अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में जो हम ऐसे डिस्कस कर रहे हैं वो है माय फेवरेट हीरो इन हिस्ट्री और लीडर इन हिस्ट्री और माय फेवरेट पर्सनालिटी। अगर इन तीनों में से कोई भी टॉपिक आ जाए तो आप यहीं ऐसे इसमें लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। मोस्टली आप अपने जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, आपके जो नेशनल हीरो या फिर फेवरेट पर्सनैलिटी होता है मोस्टली उसी के बारे में लिखा जाता है। लेट्स फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग पाकिस्तान से बिलोंग्स करते हैं तो हमारे जो नेशनल हीरो होंगे या फेवरेट पर्सनालिटी होगी विच इट विल बी कायद आज़म। हम लोग कायद आज़म के बारे में लिखेंगे। अगर आप इंडिया से हैं देन यू विल राइट अबाउट कंप्लीट अबाउट योर नेशनल हीरो इट्स गांधी। ओके, बट हमारे क्योंकि कायद आज़म है सो लेट स्टार्ट। फर्स्टली आप यहाँ पे कोट लिखेंगे, शेक्सपियर का है, शेक्सपियर्स का है। ही वॉज अ मैन टेक हिम फॉर ऑल इन ऑल, आई शैल नॉट लुक अपॉन हिज लाइक अगेन। Few people can change the course of a history. Favor still can alert the map of the world. The reasons is that such a dramatic reversals of fortunes are always subjected to big obstacles and high risks. But the work of great leaders is to turn weakness into the strength, obstacles into stepping stones, and risks into inspiration and triumph. The Khaja Azams did the same for the Muslims and the British India and got them liberated from the yokes of subjections, having laid the foundations the biggest Muslim states in the world by he rarely changed the map of the world and altered the course of the history, and thus became one of the greatest political leaders and statesmen in the Indo-Pakistans ever had. So Qaid Azam is my favorite hero and leader in the history. I love and esteem the Qaid of the many reasons. फर्स्टली द कायद वॉज वेरी वाइज। तो यहाँ पर ये कंप्लीट इसका पैराग्राफ आ गया, ठीक है। स्टूडेंट्स चाहें तो इसका इजीली जो है अपना स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं ताकि वो इसको राइट डाउन कर लें। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एक कोट आ गया है, थिंक 100 times बिफोर यू टेक अ डिसीजन बट वंस अ डिसीजन इज टेकन स्टैंड बाय इट एज वन मैन। ठीक है ना, तो 1000 बार कुछ डिसीजन लेने से पहले 1000 बार सोचें। जब आप एक वो डिसीजन ले लें फिर उसके बाद उसको पूरा करें, ठीक है ना। डोंट डिले और कि भाई अब हम ये नहीं कर सकते, ठीक है। थर्डली द कायदम पर्सनैलिटीज हैड लॉट ऑफ charisma and he was loved by the honors of the Muslims on the subcontinent very much. People used to so यहाँ पर आप ये कंप्लीट जो है पैराग्राफ इसके ऊपर राइट कर डाउन कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक और कोटेशन है, वन ऑफ द obedience of the herds the mouth speaks, ठीक है ना। देन यू विल राइट दिस वन कोटेशन एड। उसके बाद हमारे पास ये एक और पैराग्राफ है। उसके बाद हमारे पास कोटेशन है, ही वॉज अ सोल थर्स्टीज एंड द सर्विसेज इन द बॉडी दैट द आउट ओवर द वर्क एंड टिल and ill health, ठीक है। फिफ्थली कायद आज़म was an extremely courage leaders when the 5th August 1947 Lord Mountbatten informed the Qaid Azam at Hindu। यहाँ पर आप कर लेंगे। then you will write this one paragraph, but screw your courage to the sticking place and will not fail। then यहाँ पर सिक्सथली हमारे पास पैराग्राफ आ गया है, I will remain above the prejudice or ill will, the partialities or of favoritisms, I shall always be the guided by the principles or the justice। यहाँ पर एक और पैराग्राफ, यू विल एड ही वॉज टोटली अगेंस्ट सोशल ईवल सच एज करप्शन, ब्लैंक मार्केटिंग, नेपोटिज्म्स। इस तरह की जो है सोशल ईवल से वो कम्प्लीटली दूर थे। ये पैराग्राफ आप देख सकते हैं इस तरह से, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो। देन हमारे पास एक और कोट है, यू आर अ फ्री एंड यू आर अ फ्री गो टू योर टेम्पल्स, यू आर अ फ्री गो टू योर मॉस्क्स और एनी प्लेस ऑफ अ वर्शिप्स इन द स्टेट्स ऑफ अ पाकिस्तान। आप आज़ाद हैं, आप आज़ाद हैं, अपनी मस्जिदों की तरफ जाइए और अपने टेम्पल्स मंदिरों की तरफ, और जहाँ पर भी आप अपनी इबादत गाहें बनाना चाहते हैं, ठीक है, बनाएं या पाकिस्तान में। यहाँ पर ये इस तरह से कोट आप ऐड कर लेंगे। फिर हमारे पास जो है यहाँ पर और पैराग्राफ आ जाता है, इस विजडम डिटर्मिनेशन। तो उन्होंने बहुत मेहनत की जबकि आखिर मेहनत का सिला इंसान को मिलता है। तो यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना वाज द रेसिपेंट्स एंड द डिविजन्स ऑफ द लॉयल्टी सल्टन्स एंड, तो वो मुसलमानों की तरफ बहुत लॉयल थे। वो मुसलमानों को उनका अलग वतन हासिल दिलाना चाहते थे जिसमें वो कामयाब भी हुए, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन यहाँ पर कंप्लीट पैराग्राफ आ गया है, जिन्ना इज द ओनली मुस्लिम्स इन इंडिया होम द कम्युनिटीज हैड अ राइट टू लुक अपॉन द सेव गाइडनेस। तो मुसलमानों के लिए
ने एक अलग गाइडेंस की, जिसका कोट यहाँ पर अल्लामा इकबाल ने किया है। कायदे आज़म ऑनेस्टी, इंटीग्रिटीज एंड द आर्ग्यूमेंटेटिव स्किल्स वर अप्रिशिएटेड इवन द हिंदूज एंड द, यहाँ पर देन यू विल राइट अगेन दिस my boy, minorities in a politics is even more important than in a private life, because if you do something wrong public life you hurts far more people, so depends on you। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कोट आ गया है, it was due to his firmness, the characteristics, extremes, devotions, deep sincerities and unphrasable sense that was he was able to stand freedoms। ठीक है, यहाँ पर एक कोटेशन आ गया। तो यहाँ पर हमारा जो है ये ऐसे कंप्लीट होता है। आप इसको कंप्लीट लिखिएगा, ओके। हम पे इसका कंप्लीट स्क्रीनशॉट लेके इसको राइट डाउन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से भी है ऐसे। सो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप को इन सब ऐसे को लिखिए। आपको किसी भी ऐसे चाहिए तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइए। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।